डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे। नए चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ध्यान रखिए, आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले किए थे वो सभी के सभी इस चैप्टर के लिए याद रहने चाहिए। ओके, जितने भी आपने किए थे, छोटे से छोटा हाई स्कूल का भी फार्मूला 11th में इन्वॉल्व था, तो आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी के सभी याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, ओके, टेन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा, जितने भी रिलेशंस थे सभी याद होने चाहिए। ओके, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहले हम डायरेक्ट सवाल नहीं लगवाएंगे, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसको जानने के लिए इस चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। एक डेफिनेशन दो डेफिनेशन बता देंगे तो यू कैन डिफाइन ऑल द इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं कौन से, कैसे लिखे जाते हैं, ये देखिए। साइन आप लिखते हैं इनवर्स पावर में -1 और ये x, राइट। कॉस इनवर्स, कॉस बना के ऊपर -1 लिख देंगे, इसे क्या पढ़ा जाएगा, कॉस इनवर्स x। tan इनवर्स x, ओके, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। There are 6 inverse trigonometrical functions. These are called, इनमें जो भी रिलेशंस होगा, चाहे सिंगल के साथ हो या डबल के साथ हो, चाहे ट्रिपल के साथ हो, जहां ये इन्वॉल्व होंगे they are called inverse trigonometric functions. ओके, ध्यान रखना है इसे। तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स डिफाइन करेंगे, राइट। और जैसे हम साइन इनवर्स एक्स डिफाइन करेंगे एग्जैक्टली ये बाकी के जो अदर्स 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उन्हें आप डिफाइन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन बताएंगे क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स साइन, ओके, फंक्शन। इसको देखिए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, जानते हैं कि थीटा की कोई भी वैल्यू हो, साइन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, then this theta is called, then theta is called inverse sine of x, denoted by sine inverse x, that is theta is called means theta is equal to क्या आ जाएगा, sin inverse x, right. Exactly in a similar way, cos theta is equal to x, then theta is called inverse cosine of x. If tan theta is equal to x, then theta is called inverse tangent of x. इस तरह से सारी डेफिनेशंस आप ध्यान रखेंगे, कर सकते हैं। कहाँ पे रोल होगा, कहीं हमने साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लिया या y लिया, तो इनवर्स इधर आके साइन थीटा इज इक्वल टू जो भी यहाँ y होगा, इसका कहाँ यूज होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहीं लेट कहीं भी हुआ साइन इनवर्स x को y ले लिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन y लिख सकते हैं, राइट। ये हम यूज करेंगे इस तरह का, इसलिए डेफिनेशन का रूल है। और इन जो 6 हमने अभी लिखा था, सभी ऑल 6, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कितने होते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, राइट। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे देयर आर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस व्हिच आर sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। ओके, अब इनका हम थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाएगी, राइट। देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में, सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू, अगर कहीं आएगा तो हम लोग उसको भी देखेंगे कैसे। देखिए एक क्वेश्चन अगर 10th में होता था कि सॉल्व फॉर थीटा, जैसे समझिए 10th में होता था सॉल्व फॉर थीटा और देते थे साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ,
राइट। तो आप इसको साइन 30 डिग्री लिख के या पाई बाई 6 लिख के और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या पाई बाई 6 लिख देते, राइट। ओके, पाई का मान नहीं प्रचलन में था, 30 डिग्री लिख देते थे, राइट। वैसे तो जब आप 11th में पढ़े होंगे तो 30 डिग्री को पाई बाई 6 भी लिखते थे, लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर सॉल्व में आ जाए, राइट, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ 11th में जब ये पढ़ा होगा तो आप याद होगा कि इस तरह करते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 tan थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n पाई बाई 6। ऐसा क्या है कि एक ही क्वेश्चन सेम है और क्लास वाइज चेंज हो गया, राइट। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखना है कि इट इज प्रिंसिपल वैल्यू, थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। और जो पाई बाई 6 देख रहे हैं, जो यहाँ पे ये पाई बाई 6 लाए हैं, सॉरी, थीटा इज जनरल वैल्यू, और जो यहाँ 30 डिग्री आया है या इसे पाई बाई 6 कह रहे हैं, वो कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। तो जो आपने तीन रिलेशंस किए थे आपको बता दें, जो आपने तीन फार्मूले किए थे कौन कौन सा 11th में, वहां से हम जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू की बात बता दे रहे हैं, राइट। क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में जनरल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। छोटे क्वेश्चनों में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा देते हैं। देखिए, आपने पहला फार्मूला वहां 11th में पढ़ा था कि इफ sin theta is equal to sin alpha then theta is equal to n pi plus minus 1 to power n into alpha, right। सेकंड किया था आपने if cos theta is equal to cos alpha then theta is equal to 2n pi plus minus alpha, और थर्ड आपने किया होगा if tan theta is equal to tan alpha then theta is equal to cos n pi plus alpha, राइट। देखिए 9th वगैरह 10th वगैरह में जब करते हैं थीटा की जगह अल्फा लिख लेते हैं। ध्यान रखना है इनमें थीटा और अल्फा में क्या, थीटा इज द जनरल वैल्यू एंड अल्फा इज प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान रखना हर एक में थीटा क्या है, जनरल वैल्यू है ऑप्स इसका, राइट, और अल्फा जितने भी नजर आए दे आर प्रिंसिपल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू यदि पता हो तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे पता करेंगे, इन सब में, चाहे इस जगह चाहे इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में। If you take n is equal to 0 in general value, then we get principal value। यानी जो इनिशियल फर्स्ट वैल्यू होती है, जनरल वैल्यू की जो फर्स्ट वैल्यू होती है बाय टेकिंग n is equal to 0, यहाँ पे इन जगहों पे इन फॉर्मूलों में आपने n की जगह 0 1 2 3 ये भी लिखा। तो जो फर्स्ट वैल्यू आप n की पुट करते हैं इनमें, तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। ध्यान रखिएगा, दैट्स व्हाई देख लीजिए n0 रखेंगे तो अल्फा आएगा, यहाँ n0 रखेंगे तो अल्फा आएगा, यहाँ n0 रखेंगे अल्फा आएगा। तो अल्फा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है और थीटा इसमें क्या है, थीटा इज जनरल वैल्यू। ओके, ध्यान रखना है, अगर कहीं ऐसा आएगा रोड क्वेश्चंस में तो हम वहां पे इस चीज को आपको बताएंगे, रिपीट करेंगे, आपको ध्यान आ जाना चाहिए, राइट। अब हम लोग प्रॉपर्टी करेंगे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज इनकी करेंगे, इनके रिलेशंस करेंगे इनमें। तो फर्स्ट जो हम लोग की हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ, इनको समझिए, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं उन्हें ध्यान रखना है। देखिए ये सारे जो कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चंस बिकम्स वेरी इजी। थोड़ा हिंट बताया जाएगा, सॉल्यूशन बताएंगे तो आपको ये चैप्टर वेरी इजी, बहुत आसान लगेगा। ओके, बस जो बार बार हम कहते हैं कि आपको समय तो देना होगा। ओके, बिना समय दिए मैथ आ जाए इम्पॉसिबल। ओके, केवल मैथ ले लेने से उसकी गरिमा नहीं है, आपकी गरिमा नहीं है। मैथ में वर्क करने के कारण उसकी, मैथ की जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज ड्यू टू इट्स लेवल, नॉट बाय टेकिंग सब्जेक्ट। ओके, ध्यान रखना इस बात को। आप सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उससे आपका रेपुटेशन नहीं है, उस मैथ सब्जेक्ट के वर्क के कारण मैथ की रेपुटेशन। ओके, आप अलग देखे जाते हैं कि आपने मैथ लिया, अलग देखे जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि एवरीबॉडी नो mathematics needed labor and the students which takes the mathematics can
कैन हार्ड वर्क, ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है इसे। देखिए फर्स्ट है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 upon x। सेकंड वन इज cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 upon x। थर्ड वन इज एक हम प्रूव करा देंगे और जैसा मैं एक प्रूव कराऊंगा वैसे ही आप बाकी प्रूव कर देंगे, राइट। और यहीं से समझिए जो मैं प्रॉपर्टीज यहाँ रिलेशंस प्रूव कराऊंगा यहीं से वही मेथड सेम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ध्यान रखना है। ओके, थर्ड वन इज tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 by x। फोर्थ वन इज cot इनवर्स x is equal to tan inverse 1 upon x। Fifth one is sec inverse x is equal to cos inverse 1 upon x। And last cosec inverse x is equal to sin inverse 1 upon x। ओके, जो आपने पढ़ा था ना 11th में कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वही सेम यहाँ पे, राइट। देखिए साइन के साथ कोसेक लिखा गया बट 1 अपॉन कर दिया गया एंगल, कॉस के साथ सेक का इनवर्स है 1 अपॉन में, और यहाँ पे भी देखिए सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स है। तो ध्यान रखना है, उसी से आपको ये लर्न भी रहेगा। ओके, एक हम प्रूफ कर दे रहे हैं, सारे प्रूफ सिमिलर, राइट। एक इसमें प्रूफ कर दे रहे हैं फर्स्ट, उसके बाद बाकी यू कैन प्रूफ फर्स्ट। देखिए ये प्रूफ और इसी स्टाइल से, जो स्टाइल से हम क्वेश्चंस को करेंगे प्रूव करेंगे, उसी तरह से मोस्टली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे या एग्जाम्पल जहाँ भी होंगे क्वेश्चंस वो प्रूव किए थे। जैसे फर्स्ट हमको प्रूव करना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा देन x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या ये बताया था, राइट, डिफाइन किया था तभी पता चल गया था। अब इसका राइट हैंड साइड ले लीजिए, फर्स्ट वाले का राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या था जरा बताइए, cosec इनवर्स 1 अपॉन x। आप यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा cosec थीटा, राइट। cosec इनवर्स cosec कैंसिल हो जाता है, अभी वो भी प्रॉपर्टी में बता दूंगा। तो कितना आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए साइन इनवर्स x जो कि क्या आ गया LHS। ओके, अब इस तरह की भी प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, राइट। ये तो प्रूफ हो जाएगा, इसी तरह के बाकी जो 5 प्रूफ है सब हो जाएंगे, बट इस तरह का भी रिजल्ट मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x भी x होगा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन x या थीटा में मैं लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू थीटा। एंगल एक में मैंने चेंज कर दिया। ओके, ध्यान रखना है, साइन पहले हो इनवर्स बाद में हो तो भी x होगा, और साइन इनवर्स पहले हो साइन थीटा हो तो भी थीटा, राइट। सेकंड देखिए cos ऑफ cos इनवर्स x भी x होगा, और cos इनवर्स cos थीटा इज आल्सो थीटा। हम चेंज कर दिए हैं सेकंड में, राइट, थीटा लेके चल रहे हैं, एक ही बात है, यहाँ x होगा तो यहाँ x हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज tan inverse of tan x is equal to tan of tan inverse x is equal to x, और tan inverse of tan theta is equal to theta। ये तो ध्यान रखिए, हम एक ही में नहीं लेके चल रहे हैं, आप यहाँ x से भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट, ध्यान रखिए। इसका मतलब जो आगे के तीन है cot इनवर्स का sec इनवर्स सबके रिजल्ट भी इसी तरह से होते हैं। ओके, लिख सकते हैं इसे, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसी को ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, जो भी मैंने ये रिजल्ट, आप 6 रिजल्ट यहाँ तक लिख सकते हैं, जैसा मैंने साइन कॉस टेन के लिए लिखा वैसे सेक, ओके, कॉट सेक और कोसेक के लिए आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना है इसे। ओके,
और पहली वाली कौन सी है, रेसिप्रोकल, और इसका रिजल्ट हम बता चुके हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट बताई थी वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। ओके, और इससे पहले जो लिखा था वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी थी। ओके, तो इजीली आप कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट बताएंगे, कुछ रिलेशंस बताएंगे हम साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स में प्रूफ भी करके एज अ क्वेश्चन। ऑल द प्रूफ्स कैन टेकन ऑल द, और इन्हें फॉर्मूले की तरह याद रखना है, दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। ओके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दे कैन यूज डायरेक्ट। ओके, तो फर्स्ट हम रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशंस हैं, राइट, आइडेंटिटीज बोल सकते हैं बट रिलेशंस हम बोल रहे हैं। among trigonometrical functions some results prove that, अब यहाँ से कह लीजिए थर्ड कह सकते हैं, prove that फर्स्ट है sin inverse x is equal to cos inverse under root 1 minus x square is equal to tan inverse x upon under root 1 minus x square। केवल दो भी आ सकते हैं, फर्स्ट ये आ सकता है, यहाँ पे तीनों रिजल्ट राइट। साइन इनवर्स का इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स ये रिजल्ट होता है, और साइन इनवर्स का इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स ये रिजल्ट, राइट। तो इनको हम इसी तरह का रिजल्ट कॉस के लिए होता है। देखिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। दोनों का प्रूफ सिमिलर है, एक प्रूफ करके दिखा रहे हैं, एक अपने आप प्रूफ करना है। ओके, सो इजी। एक बार हम इस रिजल्ट से ये लाएंगे, एक बार इस रिजल्ट से ये लाएंगे, और तीनों इक्वल आएंगे, ऑल थ्री रिजल्ट्स आर इक्वल, तो हम कह देंगे यस। देखिए सबसे पहले प्रूफ फर्स्ट, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा देन x इज इक्वल टू sin थीटा। कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो थीटा की जगह sin इनवर्स x की जगह थीटा लेट किया है, जहां भी sin इनवर्स x आएगा वहां थीटा, या थीटा जहां आएगा वहां we can put sin inverse x, okay, in place। now cos inverse, therefore cos inverse under root 1 minus x square can be written as cos inverse under root 1 minus x की वैल्यू देखिए क्या है, sin theta, right, take the value of x as sin theta। okay, cos inverse of, ये आप जानते हैं क्या होता है, रूट के अंदर cos स्क्वायर cos थीटा, और cos इनवर्स cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अभी देखा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, थीटा आ गया और थीटा की वैल्यू देखिए sin इनवर्स x, राइट। इसे रिजल्ट नंबर 2 कर दीजिए, फ्रॉम 1 ने फ्रॉम 1 से ये वैल्यू रख दिया, तो ये जो रिजल्ट है cos इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू sin इनवर्स x। ओके, नाउ इस रिजल्ट्स को टेक दिस रिजल्ट एंड obtain this again। इसमें हम क्या लिखेंगे, again tan inverse x upon under root 1 minus x square is equal to tan inverse x की वैल्यू कितनी थी देखिए sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, अंदर क्या आ जाएगा देख सकते हैं, विद इन ब्रैकेट क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, इट इज थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, sin इनवर्स x, एंड देयरफॉर tan इनवर्स x upon root 1 minus x square is equal to sin inverse x। from 2 and 3 देख सकते हैं, from 2 and 3 देख रहे हैं ना, all these are okay, therefore from 2 and 3 sin inverse x is equal to cos inverse root 1 minus x square is equal to tan inverse x upon under root 1 minus x square। इसको रिजल्ट को लर्न रहना चाहिए, इट इज द रिजल्ट कह सकते हैं फॉर्मूले।
relations that must be learned. Sin inverse x in terms of and also it treats as a question, इसलिए मैंने प्रूव कराया. ओके, अब हम नेक्स्ट लेंगे रिजल्ट को. इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, जो रिजल्ट्स कराए हम उसे ध्यान रखना है और प्रूफ का तरीका सिमिलर है. नेक्स्ट हम जरा कराएंगे एक और tan इनवर्स x sin इनवर्स के टर्म में. थर्ड भी हम रिजल्ट दे रहे हैं इसका, थर्ड आप कर लेंगे. ओके, प्रूव दैट, या मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूं. प्रूव दैट tan इनवर्स x is equal to sin इनवर्स x upon under root 1 plus x square is equal to cos इनवर्स, और ये ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखना है. कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1 upon root 1 plus x square, यानी tan इनवर्स in terms of sin इनवर्स in terms of tan इनवर्स in terms of cos इनवर्स. राइट, अभी जो रिजल्ट किया था sin इनवर्स in terms of cos इनवर्स एंड sin इनवर्स in terms of tan इनवर्स. उसके बाद सेकंड रिजल्ट जो आपको प्रूव करने के लिए दिया है cos इनवर्स in terms of sin इनवर्स, cos इनवर्स in terms of tan इनवर्स, जो थर्ड रिजल्ट था. यहाँ क्या दिया है, tan इनवर्स in terms of sin इनवर्स एंड tan इनवर्स in terms of cos इनवर्स. ओके, प्रूफ सिमिलर वे में हो. इसको आप देखिए, इसको हम प्रूफ करा दे रहे हैं. ओके, आपके लिए नहीं दे रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे you have to practice them. Okay, first of all let tan inverse x is equal to theta, then we can take x is equal to tan theta. Right, अब इस result को take this result and obtain this result. Also next step, take this result, obtain this result. Okay, therefore sin inverse x upon under root 1 plus x square means sin inverse x की वैल्यू कितनी है, देखिए tan theta upon under root 1 plus tan square theta. अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि 11th के सारे रिजल्ट पता होने चाहिए. 1 plus tan square theta क्या होता है, sec square theta, उसका रूट लेंगे sec theta आ जाएगा. तो 11th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के आपने रिलेशंस किए हैं दैट मस्ट बी लर्न. ओके, उनके बिना काम नहीं चलता, ध्यान रखिए. Now sin इनवर्स tan थीटा अपॉन यहाँ sec थीटा हो गया, इनको sin cos में चेंज कर लीजिए. sin इनवर्स ऑफ, आप जानते हैं यहाँ sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin इनवर्स sin थीटा बचेगा. देखिए sin इनवर्स sin थीटा कितना हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू आप कितनी ऑब्टेन कर चुके हैं. देखिए थीटा की वैल्यू रख दीजिए. लेफ्ट हैंड साइड ये चल रहा था, therefore sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू पुट करिए, कितनी थी sin इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x. रिजल्ट नंबर 1. अगेन जो लास्ट रिजल्ट था कौन सा, अगेन इसको ले लीजिए, कौन सा था, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर. कैसे x की वैल्यू रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड यू नो अभी बताया 1 अपॉन sec थीटा, और 1 अपॉन sec थीटा आप जानते हैं अच्छी तरह से cos इनवर्स cos थीटा, इस रिजल्ट को भी जानते हैं थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, tan inverse x. It means cos inverse 1 upon under root 1 plus x square is also tan inverse x. आप देख लीजिए from 1 and 2 we can write tan inverse x is equal to sin inverse x upon under root 1 plus x square equal to cos inverse 1 upon under root 1 plus x square. ये रिजल्ट की तरह याद रखिए. ओके, ध्यान रखना है, इनमें कुछ नहीं है, वेरी इजी चैप्टर. ओके, आते भी हैं, बोर्ड पेपर में भी आते हैं. अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं करा दूं. ओके, 3 रिजल्ट्स हैं इसमें एक जैसे, उसमें हम एक रिजल्ट करा देंगे एंड यू हैव टू प्रूव अदर 2 रिजल्ट्स, बट मस्ट बी लर्न.
ओके, इनका रूल आता है क्वेश्चंस में। फर्स्ट है प्रूव दैट sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Second one is tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. And third result is sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi. सिमिलर प्रूफ है, इंपॉर्टेंस सिमिलर है इनकी, एक प्रूफ करा दे रहे हैं। जैसे मैं एक प्रूफ कराऊंगा, exactly in a similar way you have to prove other two results. Okay, proof फर्स्ट का प्रूफ करा रहा है, देखिए लेट, एक को लेट कर, ये लेफ्ट राइट से नहीं होते, राइट। लेट sin इनवर्स x is equal to थीटा, then x is equal to sin थीटा। बहुत आसान है, ठीक ध्यान रखनी है बस। इस साइन को देखिए, सबसे पहले इसको आप चेंज कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ कॉस। आप जानते हैं वी कैन राइट इट, ये बताया गया होगा 11th में, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अच्छी तरह से। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की 11th क्लास में वीडियो डाल रखी है, तो आप शुरू की वीडियो उसमें या पूरी वीडियो देख लीजिए, राइट। जितनी पढ़ी है आप देखेंगे, वहां से आपको बेनिफिट होगा, आप जान जाएंगे, याद आ जाएगा, राइट। वहीं पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, तो जो आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट क्लिक करिए, वहाँ पे मैंने क्लास को अलग अलग कर दिया है वीडियोस को। तो अगर इंग्लिश मीडियम आपका है तो सर्टेनली यू शुड क्लिक क्लास 11th इंग्लिश मीडियम, क्योंकि वहाँ वीडियो सेपरेट है, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस स्पष्ट ऊपर लोगो लगा हुआ है, उसको क्लिक करके फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो एटलीस्ट 2 वीडियोस जरूर वहाँ वॉच कर लीजिए, 11th की प्रॉपर्टीज फॉर्मूले याद आ जाएंगे। ओके, ये काम चलिए। नाउ देख लीजिए, which implies that x is, अब इस cos को इधर लाइए, इस cos को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x is equal to pi by 2 minus theta। थीटा को इधर ट्रांसपोज, आप जानते हैं थीटा is equal to sin इनवर्स x, तो cos इनवर्स x plus theta is equal to pi by 2। पुट कर लीजिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स x plus sin इनवर्स x is equal to pi by 2। sin इनवर्स x पहले लिखिए प्लस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने फर्स्ट प्रूव कर लिया। Exactly in the similar way you have to prove these two results, okay, with the help of pi by 2। okay, अगर यहाँ tan होगा तो यहाँ cot pi by 2 minus theta, sec होगा तो cosec pi by 2 minus theta कर सकते हैं। okay, अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे इसमें प्रूफ में। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट भी देखा जाए, हालांकि इसके बाद tan इनवर्स के रिजल्ट्स हैं, उनका बता दूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दो रिजल्ट हैं tan इनवर्स के, उनका बता रहे हैं, देखिए। प्रूव दैट tan इनवर्स x, इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा होता है एक्सरसाइज में। tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। फर्स्ट हो गया, इसका माइनस का रिजल्ट देखिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ उल्टा हो जाता है, देखिए यहाँ x माइनस y और यहाँ 1 प्लस x। ओके, एक प्रूव कर दे रहे, दूसरा ऑब्वियसली आप प्रूव कर सकते हैं, यू कैन प्रूव। ओके, फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूव फर्स्ट पार्ट, let tan inverse x is equal to a, it means x is equal to tan a, and tan inverse y is equal to b, it means y is equal to tan b। देख सकते हैं। ओके, now right, take right hand side, therefore tan inverse x plus y upon 1 minus xy is equal to, यहाँ x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए, put the values of x and y which are tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। विद इन ब्रैकेट आपको याद आ जाना चाहिए कि किसका फॉर्मूला है, tan a plus b का। ओके, देखिए
tan इनवर्स tan a प्लस बी। अब आप देख रहे हैं tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब आप देखिए ये हम लोगों ने LHS लिया था या ना LHS लिखे तो भी ऐसे आ गया a मींस इट इज tan इनवर्स x और b की वैल्यू देखिए कितनी है tan इनवर्स। ये RHS आ गया। अगर हम यहाँ LHS लिखते थे यहाँ RHS लिख देते बट हमने LHS में नहीं किया, ये रिजल्ट इसके इक्वल आ गया। therefore tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। हमने प्रूव किया बट जरूर इसका सेकंड रिजल्ट आप अपने आप प्रूव करेंगे। और ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है ये वाला भी और जहाँ माइनस वाला होता है। ओके एक्सरसाइज जब करेंगे आपने हो सकता है किया भी हो फिर भी हम ये मान के चलें कि आपको नहीं कुछ आता है उस हिसाब से पढ़ा रहा है तो आप लोग इसे अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब हम आज की वीडियो में इतना ही रख रहे हैं राइट। इसके आगे हम फिर से आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।